नमस्कार, बिहार हर पल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चैतन्य। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड में क्षेत्र संख्या 1 में, जहां पे जिला परिषद उम्मीदवार राजेश सहनी जी से मैं रूबरू कराऊंगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार आप सबको। मेरा नाम इंजीनियर राजेश कुमार सहनी है और मैं ग्राम माधोपुर हजारी प्रखंड साहेबगंज का निवासी हूँ जी। आप अपने बारे में विस्तार से बताइए। आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक खत्म हुई? ये सवाल जब से मैं राजनीति में आया हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सवाल मुझसे अक्सर पूछते हैं। आज मैं फिर से इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, अभी के इंजीनियर राजेश कुमार सहनी का जन्म जो हुआ वो माधोपुर हजारी गांव में हुआ। एक ऐसे परिवार में हुआ जहां एक वक्त का खाना मिलता था, दूसरे वक्त के लिए तो लोगों को संघर्ष करना पड़ता था। मेरे परिवार को संघर्ष करना पड़ता था। उस जीवन से हम आगे निकले हुए हैं। मेरे पिता रोजी रोटी की तलाश में बिहार से बाहर निकले और बिहार से बाहर निकले। उसके बाद मैं भी उनके साथ जाके अरुणाचल प्रदेश, हमारे भारत में एक अरुणाचल प्रदेश एक जगह है जो आप जिसके बारे में आप सबको जानते हैं। मेरे पिताजी रोजी रोटी की वजह से वहाँ गए हुए थे, उनके साथ मैं भी गया हुआ था। तो प्राथमिक शिक्षा जो मेरी हुई अरुणाचल में हुई 10वीं तक। उसके बाद डिप्लोमा के लिए मैं बेंगलोर MVJC कॉलेज में मैंने डिप्लोमा की। उसके बाद RKDF कॉलेज भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद लगभग 2 से 3 साल मैं जॉब में भी रहा, प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद क्योंकि मेरे अंदर एक समाज सेवा की भावना थी, तो समाज सेवा बहुत तरह से किया जाता है। उस सेवा भाव से मैंने साहेबगंज प्रखंड में एक स्कूल की स्थापना की, सेंट जोसेफ स्कूल, जो आज भी चलती है और आज भी है और ऊपर दया से आगे भी रहेगी, क्योंकि वो सेवा भाव से स्कूल खुला हुआ है। स्कूल के बाद पिछले 1.5 या 2 साल का जो मेरे जीवन का जो सफर है, मैं राजनीति में हूँ फिलहाल। और इस बार जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 से मैं अपनी उम्मीदवारी भर रहा हूँ और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं चाह रहा हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से मैं चुनाव जीतूं और उनकी सेवा करूँ। सर, आपने जिला परिषद ही पद क्यों चुना? कुछ और भी तो चुन सकते थे। देखिए, जिला परिषद का जो पद था उसको चुनने के पीछे जो मेरा मुख्य कारण था, जिला पार्षद जो होता है वो अपने क्षेत्र का नेतृत्व जिला में करता है। जैसे कि मान लीजिए एक जिला परिषद क्षेत्र में 5 या 6 पंचायत आते हैं, किसी क्षेत्र में 5 आता है, किसी में 6 आता है, किसी में 7 भी आता है। तो क्योंकि ये इन क्षेत्रों में समस्या बहुत ज़्यादा है और अब तक की जो यहाँ के वर्तमान जिला परिषद साहब जो थे, मैंने जो देखा कि अपने समाज, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वो जिला में प्रस्तुत नहीं कर पाते। अगर मैं समस्याओं की बात करूँ तो बहुत सारी समस्या जिसकी प्रस्तुति वो जिला में नहीं कर पाते। इस वजह से मैंने अपना डिसीजन लिया कि मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से उम्मीदवारी भरूंगा और उनसे बेहतर कार्य करके और अपने जनता का, अपने लोगों का जो सेवा है, उनका जो हक है, उसको दिलाने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, जैसा कि आप पे विपक्षी आरोप लगाते हैं, आपके इंजीनियर पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि वो लिखते हैं इंजीनियर है, लेकिन नामांकन के टाइम उन्होंने राजेश सहनी ही लिखा था। उस पर आपका क्या विचार है? उसको विस्तार से। देखिए, चुनाव जब मैं लड़ने आया ना, पहले मैं एक शिक्षक था, एक प्राइवेट शिक्षक था। आज भी मैं अपने आप को शिक्षक ही मानता हूं। लेकिन चुनाव जब मैं लड़ने आया तो बहुत सारे सवालों के घेरे में मैं घिरा। उसमें से एक प्रमुख सवाल जो आपने पूछा इंजीनियरिंग शब्द को लेके है। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान अगर इंजीनियरिंग करता है, वो डॉक्टरेट की डिग्री लेता है, डॉक्टर बनता है, तो कितनी उम्र में बनता है? लगभग 20 साल, 21 साल, 22 साल। लेकिन उस इंसान का जो पासपोर्ट बनता है, आधार कार्ड बनता है, वोटर लिस्ट में कागज जो बनता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है, वो कब बनता है? वोटर लिस्ट के लिए आपको 18 साल की आयु चाहिए बनने के लिए। आपको आधार कार्ड में तो आजकल 3 साल 4 साल के बच्चे का बन जाता है। तो ये जो सवाल जो कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि राजेश कुमार सहनी का इंजीनियरिंग का जो डिग्री मिला वो लगभग 2014-15 का बैच के हम हैं, RKDF कॉलेज भोपाल से। मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर आप कहेंगे तो अपना रोल नंबर बता देंगे। RKDF कॉलेज भोपाल कोई ऐसा कॉलेज नहीं जो बिहार में लोग जानकारी नहीं हो। आप RKDF कॉलेज में जाइए, खुलेआम किताब आप जाइए, वहां पता कीजिए राजेश कुमार सहनी ने वहां से इंजीनियरिंग की है कि ऐसे ही जाके कुछ और करके आ गए हैं। तो ये देखिए, ये सब सवाल खुला है मेरी तरफ से। आप जाइए, आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर ले रहा हूँ, आपके कैमरा के सामने मैं रोल नंबर बता दे रहा हूँ। आज भी मुझे रोल नंबर याद है 0190EX10444। मुझे आज भी याद है, आप जाइए वहां। तो ये देखिए, इस तरह का सवाल जो भी लोग मुझसे करते हैं, यहाँ हो सकता है कि अब वो उनके अनुसार है। जवाब मैंने दिया है। और नॉमिनेशन को लेके, तो क्योंकि मैंने नॉमिनेशन में अपना डॉक्यूमेंट जो मैंने जमा किया उस पर इंजीनियर शब्द नहीं था, इसलिए मैंने इंजीनियर शब्द नहीं लगाया। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं चुनाव प्रचार करूंगा, मैं इंजीनियर शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए शपथ पत्र बनाऊंगा, चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार मुझे जो करना है मैं करूंगा।
इंजीनियर तो मैं हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, वैसा तो पीछे भी लिखा हुआ है हाँ है, रजिस्टर में। गर्व से लिखे हैं। पिताजी का सपना था बेटा इंजीनियर बने, गांव का एक गरीब घर का बेटा के इंजीनियर बने, हम बने, उनका सपना पूरा किए। मेरा नाम के आगे आजीवन लगेगा, उसमें क्या कि गरीब किसी गरीब के बेटे को नाम के आगे इंजीनियर लग गया तो बहुत सारे जो मेरे प्रतिद्वंदी उनको दिक्कत हो रहा है कि भाई गरीब का बेटा इंजीनियर कैसे बन गया, अति पिछड़ा का बेटा इंजीनियर कैसे बन गया। बना है भाई, नाम लिखे लगाए हुए हैं, कहिए तो सर्टिफिकेट लगाया, कल से अपना सर्टिफिकेट लगा देते हैं, या कहिए तो सर्टिफिकेट अपने सामने लेकर रोज घूमते हैं। इस तरह का सवाल बताइए। नेक्स्ट। तो सर आपका आगे का लक्ष्य क्या है, जरा उसको विस्तार से बताइए, क्योंकि आपका कुछ अलग प्लानिंग होगा। बिल्कुल, एजेंडा है, लक्ष्य एक ही है, समाज सेवा, एजेंडा एक ही है, विकास करना। वैसे तो आपके मतलब क्षेत्र में कौन सी विकास कमी रह गई है, उसको जरा विस्तार से बताइए। कौन सा विकास हुआ है? आपने कहा कि आपने पूछा कि कौन सी विकास कमी हो गई है। मैं एक पूछता हूं, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में कौन सा विकास जिला परिषद के द्वारा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, कुछ विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे क्या हुआ मैं बताता हूं। 10 से 15 सालों में जनता ने जिन्हें मौका दिया पद पे, 10 से 15 सालों में एक ही विकास हुआ है, और वो विकास है एक चापाकल जो वोट के समय आता है। 5 साल तक नहीं आता, वो वोट के समय आता है। वो भी उस चापाकल का एस्टीमेट क्या है आपको मुजफ्फरपुर से मालूम चल जाएगा, मेरे पास भी है, मैं भी आप दे दूंगा। आज क्षेत्र संख्या 1 के 5 पंचायत के उस गरीब जनता को चुनाव से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एक चापाकल और 3 प्लास्टिक का पाइप देके और उनसे ये कहा जाता है कि हमको वोट दीजिएगा। एक चापाकल देके ये कहा जाता है कि 5 साल आप फिर मेरे गुलाम बनिए। आचार संहिता में चापाकल का वितरण हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ, लेकिन आला अधिकारियों ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कारण कुछ होगा। अब बताइए, आचार संहिता में वोटर को लुभाने के लिए चापाकल का वितरण हुआ। अच्छा, उनका बात छोड़िए, आपका आगे क्या क्या लक्ष्य है, आप क्या करेंगे अगर जीत मिलती है? सबसे पहले जीत के बाद मेरी जो अभियान की शुरुआत होगी वो महिलाओं की मान सम्मान की लड़ाई से होगी। अब आप पूछेंगे कि आप जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं की मान सम्मान की कैसे आप करेंगे? 2 चीज है। आज भी मुझे कहते हुए दुख होता है कि मैं बिहार का निवासी हूं, मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 का निवासी हूं। आज भी हमारे क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आज भी महिलाओं को खुले में जाना होता है शौच के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? एक जिला परिषद की इसकी आवाज मुजफ्फरपुर जिला में उठाना चाहिए था। आज महिलाओं के सम्मान की मैं बात करता हूं। आज साहेबगंज में प्रखंड में जो अस्पताल है, उस अस्पताल में क्या एक महिला डॉक्टर है? क्यों नहीं है? मेरे घर की माता को, मेरे घर की बहन को, मेरे क्षेत्र की माताओं और बहनों को, जब गर्भवती महिला जब पीड़ा से दर्द से करा रही होती है, उसको अस्पताल लेकर जाया जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर नहीं है, वहां जेंट्स डॉक्टर उन्हें देखते हैं। क्यों? जिस प्रखंड में 20, 21, 25 पंचायत के प्रखंड है, और आसपास के जितने भी पंचायत के लोग उस अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं, महिला डॉक्टर क्यों नहीं है? क्यों मेरे माताओं बहनों को यहाँ एक जेंट्स डॉक्टर के द्वारा इलाज कराया जाता है? ये भी बड़ा मुद्दा है। यही महिलाओं की मान सम्मान की, इसके मैं आवाज उठाऊंगा इसकी। अच्छा, अगर आपको जीत मिलते है तो आपको हॉस्पिटल के बारे में क्या अपने गांव में बनवाएंगे? देखिए, हॉस्पिटल गांव में बनवाने की आवश्यकता है, हर गांव में प्राथमिक है अस्पताल है, लेकिन वो तो चलता नहीं है, तो क्यों उस नहीं पे क्या? चलता है? तो आप जीतते हैं तो उस पर क्या एक्शन लेंगे? मैं आवाज उठाऊंगा। एक नेता का कार्य क्या होता है? आपके समाज में, आपके क्षेत्र में कोई भी सरकारी काम अगर आपकी जनता के अनुकूल नहीं हो रहा है तो उसका आप आवाज उठाइए। आज आप बताइए, नेता आवाज उठाते हैं, ठीक है, पहले आप आवाज उठाइए। लोगों ने आपकी बात को नहीं, अधिकारियों ने आपकी बात को नहीं सुना, आप आंदोलन कीजिए। हमारे भारत के संविधान में आंदोलन क्यों होता है? भारतीय संविधान में आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि आला अधिकारी जनता के जो हक की जो बात होती है उसको नहीं सुनते। क्या यहाँ पे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 के जिला परिषद साहब, जिनको 15 साल लोगों ने मौका दिया, उन्होंने एक भी आंदोलन किया है? आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? जब आपकी बात को ऊपर अधिकारी वालों ने नहीं सुना तो आपको आंदोलन करना चाहिए था। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनके लिए जब लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि क्षेत्र संख्या 1 से जहां उस वक्त आपके पास 6 पंचायत थे, अगर एक पंचायत से आपके 500 महिला भी आपके पीछे आती तो 6 पंचायत से 3000 महिला आपके पीछे आ जाती। महिलाओं की मान सम्मान की लड़ाई आप लड़ते, 3000 महिला आपके पीछे खड़ी होती। कौन ऐसा ऑफिसर था जो आपकी बात नहीं सुनता? ये है मेरा सवाल। सर, जैसा कि आप उन पर विपक्षी पर आरोप लगा रहे हो, तो हम पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप पूछिए। सर, उससे पहले मेरा कुछ सवाल है। सर, आपको ही क्यों पब्लिक वोट दे? आप क्या करेंगे? आपको ही क्यों चुने? देखिए, ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि आपको ही क्यों। आज से जो आप मेरा पिछला 2 साल का जो मेरा रिकॉर्ड देखेंगे, जब से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ,
सच्चाई है कि एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मैं अपने घर पे चैन की नींद सोया हूँ। आज भी आपने मुझे बोला तो मैंने आपको कहा कि मैं क्षेत्र में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप दो दिन से मुझसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। 2 साल तक राजेश कुमार साहनी ने सेवा किया है लोगों के बीच रहे, सुख दुख में रहे। आप जनता से जाकर पूछेंगे। कुछ विपक्षी ये सवाल कर रहे थे कि राजेश कुमार साहनी 2 साल से कर पहले कहाँ थे। जवाब आपके सामने है। 2015 तक मैं इंजीनियरिंग में व्यस्त था। 1-2 साल मैं जॉब में था। मैं आके स्कूल खोला, उसके बाद मैं राजनीति में आया हूँ। और ऐसा नहीं कि जब मैं स्कूल में था तो मैं जनता की सेवा नहीं करता था। आपको पता है कि जब मैं स्कूल भी चलाता था उस टाइम में चुनाव लड़ने की मेरी कोई तैयारी नहीं थी। फिर भी जब बाढ़ आया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मैं पानी में जाकर मैं लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की, जहाँ तक मुझसे हो पाया मदद की। तो वो चीज़ें तो लोग इस बार मन बना चुके। देखिए, आप क्षेत्र में निकलिएगा पत्रकार साहब, मैं आपको खुलेआम में बात कहता हूँ, क्षेत्र में निकलिए, विपक्षी को छोड़ के क्षेत्र में आप निकलिए। आम जनता से, गरीब जनता से आप पूछिए कि राजेश कुमार साहनी कौन है। आज आपको 6 पंचायत में लोग ये जरूर कहेंगे कि राजेश कुमार साहनी वो इंसान है जब भी हमें परेशानी होती है, रात को 1 बजे हम फोन करते हैं तो दौड़ के आ जाते हैं। तो ये आपके कुछ सवालों का जवाब जनता से मिलेगा। हम जनता से बात कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है कि बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेरोजगारी तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात आज़ादी के बाद से हो रही है। लेकिन राजेश कुमार साहनी जिला पार्षद का चुनाव जीत कर बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? देखिए, ये जो सवाल जो है, इसका मैं एक नेता होकर जवाब देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं एजुकेटेड इंसान हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, मैं शहरों में रहा हूँ। तो मैं उनको कोई रोजगार में मैं उनको सरकारी नौकरी नहीं दिलवा सकता, सीधी सी बात है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, आज भी सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, मैं क्षेत्र में निकलने जाता हूँ, क्षेत्र भ्रमण। तो मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे युवा साथी, कुछ ने, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो आर्मी की तैयारी के लिए, मेरे युवा साथी आते हैं ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए, दौड़ लगाने के लिए। तो मैं उनको नौकरी नहीं दिलवा सकता, लेकिन उनके लिए सुविधा करवा सकता हूँ, सुविधा दे सकता हूँ। उनके लिए एक रनिंग ट्रैक बना सकता हूँ उस ग्राउंड पे, उनके लिए गाइडेंस की कुछ क्लासेस करवा सकता हूँ। ये तो मैं कर सकता हूँ। देखिए, गाइडेंस का आप बात कहें तो वो अक्सर बच्चे 5 से 10 साल के बीच में करते हैं। अगर गांव में अगर अच्छा स्कूल हो तो गाइडेंस बचपन से ही मिल सकती है। जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट में तो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए सरकारी स्कूल ही बनवाना पड़ेगा। तो सरकारी मतलब उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, क से कमल सरकारी में भी होता है, क से कमल प्राइवेट में भी होता है। ए फॉर एप्पल सरकारी में भी, ए फॉर एप्पल प्राइवेट में भी, दोनों में सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं। अगर सरकारी या प्राइवेट दोनों स्कूल के शिक्षक अगर ईमानदारी पूर्वक शिक्षक होने का धर्म निभाए तो पढ़ाई में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक शिक्षक, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, शिक्षक होने का धर्म निभाइए, बस बच्चों का कल्याण होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम बताइए। सोनी देवी। आप गांव का नाम बताइए। माधोपुर हजारी। अच्छा, राजेश साहनी महिला के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उम्मीद है? हाँ। मतलब हाँ। अच्छा, आप इस बार किसका समर्थन कर रही है? मतलब राजेश साहनी अच्छे उम्मीदवार हैं? हाँ। हाँ? हाँ, अच्छे। मतलब राजेश साहनी जीतते हैं तो गांव का विकास होगा? हाँ, विकास होगा। जी। महतो काका, अपने पंचायत का नाम बताइए। बादेपुर सराय। अच्छा, तो गांव में क्या विकास हुआ पहले से? पहले से कहा कुछ भेल बा विकास नहीं हुआ है। बरिस हो गए, विकास होता। अच्छा, और उन्हीं के उम्मीद बा राजेश साहनी जीतियन तो विकास एकदम होई। एकदम इनका कुछो के कमिए नहीं थे, पूरा सपोर्ट है। हाँ, कुछो के कमिए नहीं थे, अच्छा, सब तरह से। चलिए। सब तरह से। हाँ भाई, अपना नाम बताओ। संदीप कुमार। अच्छा, अपन गांव? माधोपुर हजारी। अच्छा, यहाँ आए हुए हैं, आप क्या उम्मीद लेके आए हैं राजेश साहनी से कि आपका काम होगा? कुछ उम्मीदें पर ना आए हैं, हम कुछ सपोर्ट के लिए आए हैं, कुछ काम जरूरी के लिए आए हैं। अच्छा, मतलब पिछले 15 साल में लोग कह रहे हैं आपके गांव में मतलब कौन कौन विकास भेल बा? कुछ भेल बा? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब होना। राजेश साहनी से उम्मीद बात है। हाँ, उम्मीद तो है कि होना चाहिए। चलिए, उम्मीद पर तो दुनिया का है। बात कर। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं गुलाबपट्टी पंचायत से हूँ, वार्ड नंबर 9 से। अच्छा, तो पिछले 15 साल में आपके गांव में क्या विकास हुआ है? कुछ हुआ है? बस विकास तो यही हुआ है, अमीरों को कल मिला है, गरीबों को चापाकल नहीं मिला है, बस यही विकास हुआ है। अच्छा, तो आपको उम्मीद है राजेश साहनी करेंगे? बहुत सारे उम्मीद है, 100 क्या 110% उम्मीद है सर। राजेश साहनी ऐसे बेरा पार लगा सकते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं। अच्छा, आप कभी खोजते हैं तो राजेश साहनी आपके एकदम support हर में रहते हमेशा, हैं? हर हमेशा 24 घंटा? 24 घंटा। हाँ भाई, अपना नाम बताओ। मेरा नाम हुआ जलाल कुमार यादव, माधोपुर हजारी पंचायत से हम आए हुए हैं। अच्छा, मतलब साहनी जी के घर तर ही है?
जी नहीं, मेरा घर हुआ इमिलिया ढाला, माधवपुर हजारी 13 नंबर अच्छा, वार्ड। 15 साल में क्या विकास हुआ? 15 साल में कुछ नहीं हुआ, एकदम 0% हुआ है काम, कुछ नहीं विकास बना। नहीं हुआ है। अच्छा, तो राजेश सहनी से उम्मीद है? जी उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। अच्छा, मतलब आपके गांव में क्या कमी है? हमारे गांव में अभी बहुत तरह की कमी है। हाँ, तो जरा उसको बताइएगा तब ना। जी, हम बता देंगे। आप निवासी है वहाँ के। जी, ये बात है कि हम लोग को चलने के लिए रोड भी नहीं है, और जो रोड है सो टूटा फटा है, लचका पर हम लोग चलते हैं, आज भी चल के देखिए। इसके बाद में पीने के लिए चापाकल भी नहीं है, पानी गिराने के लिए नाला भी नहीं है, बहुत तरह का कष्ट है। अच्छा, आपके तो गांव में बाढ़ आता है, तो बाढ़ में विपक्षी मदद आपका करते हैं कि राजेश सहनी करते हैं? नहीं, विपक्षी मदद भी नहीं करता है, वहाँ कोई नहीं करता है। जो कष्ट है पब्लिक को है, वो अपने खुद को ही भोगता है। अच्छा, आपको उम्मीद है अगर राजेश सहनी जीतते हैं तो मदद करेंगे आपका? उम्मीद तो है कि जीतेंगे तो कुछ तो करेंगे। चलिए, अब आगे बात चल के करने के लिए देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपन नाम बताओ। मेरा रमेश कुमार नाम हुआ, अपन पंचायत बताइए। बासदेवपुर सराय हुआ। अच्छा, तो आपको उम्मीद है राजेश सहनी से? तो क्यों नहीं, इसलिए उम्मीद है कि नवयुवक है और विश्वास पर खड़े उतरते हैं हर जनता को। अच्छा, वो 24 घंटा मिलते हैं? जब जनता बुलाती है तब जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर सुविधा है, गाड़ी से लेकर हर चीज़ का व्यवस्था है, और युवा का धड़कन है और गरीबों का मसीहा है, और गरीब को देखते भी हैं, क्योंकि वो गरीबी तब से आते हैं और बहुत गरीबी झेले हैं, और आज भगवान चाहे तो बहुत मुकाम पर है, इसलिए गरीबों। अच्छा, वो मतलब सब भरा पूरा है उनको? हाँ, उनके पास सब अच्छा, कुछ भगवान को अच्छा, दिए हुए हैं। विपक्षी 15 साल में आपके गांव के विकास के लिए क्या किया? देखिए, विकास तो जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। अभी हम लोग जैसे कि तैसे ही हैं, रोड सब टूटा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी लाचिया पे हम लोग चल रहे हैं, और पहले से भी रास्ता खराबी है सब। अच्छा, जीतते हैं तो उन सब पर राजेश सहनी काम करेंगे, इस पर क्या? हाँ, पूर्ण विश्वास है 100%। अगर खड़ा उतरते हैं तो अगला बार इनको नहीं, चलिए, फिर मौका देंगे, नहीं तो फिर बदलेंगे। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नाम बताइए। शंकर महतो, अच्छा, गांव के नाम? नया टोला। नया टोला। रमनी के गांव में विकास भेल बा? हमने के गांव में तो टोटले गेल नहीं खन, जब से जीत के आयल बा तब से। उनका तो जितला 15 साल हो गए विपक्षी तब के। से तो कबू नहीं गेल ना वोट मांगे। अच्छा, तो राजेश सहनी जालन? राजेश सहनी सब समय जाइत रहन, इनका के जब हमनी खोजब तब ई हमनी से भेटाइए, इनका से सुजोग सुविधा इनका से होई। हमनी के इतना उम्मीदवार लेके हमनी लेके चलते हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है राजेश सहनी से? हाँ, राजेश सहनी से अच्छा, पूरा उम्मीद है। अच्छा, वो जाति पाति भी करते हैं राजेश सहनी? नहीं, जाति पाति नहीं करते अच्छा, हैं, सब एक समान? एक समान। चलिए, अभी भी स्कूल में वो जात पात थोड़ी करते हैं, वो अभी सेवा कर रहे हैं, देश बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं, असल सेवा। ये सब तो डुप्लीकेट सेवा, असल सेवा वो हुआ। जी, बात तो सही है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत। चलो भाई, अपन नाम बता दो। मेरा नाम निजामुद्दीन है, अहियापुर पंचायत से हैं। अहियापुर पंचायत में 15 साल में विकास हुआ है? विकास तो कुछ खास नहीं हुआ है। अच्छा, राजेश सहनी से उम्मीद है, अगर ये नहीं करते हैं तो क्या? उम्मीद तो है कि करेंगे, नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद इनको फिर हटा दिया जाएगा। जी, अच्छा, तो आपको मतलब उम्मीद है करेंगे? उम्मीद तो है कि करेंगे। अच्छा, राजेश सहनी किसी भी काम के लिए मिलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं? देखिए, उनको जब फोन किया जाता है आधी रात को पहुंच जाते हैं, वहाँ जी, आ जाते हैं। इस पर पूरा सपोर्ट है? और पूरा सपोर्ट है एकदम। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चाचा, अपना नाम बताइए। हमारा नाम तो राजेंद्र महतो। जी, आप किस पंचायत से हैं? हम अहियापुर पंचायत से हैं, 1 नंबर वार्ड से हैं। अच्छा, तो 15 साल में आपके गांव में विकास हुआ है? 15 साल में जो है कि मनोज राय तो पूरा लूट लिया, हम लोगों को कोई विकास नहीं किया। जी, हाँ, आज जो है कि वो अहियापुर में रात दिन जो है कि प्रवेश कर रहा है, लोग को इससे पल पहले- का वादा इससे कर रहा है। चुनाव होने के बाद, मतलब इससे पहले आते थे मनोज राय? नहीं, वो कभी चुनाव नहीं? का एक बार आते थे जी, कि हमको वोट दीजिएगा। अच्छा, जीतने के बाद इसके फिर हाँ, लापता हो उसके गए। बाद में 5 साल वो एकदम लापता। आज जब सोहनी जी जब खड़ा हुए हैं, नया हमारा कैंडिडेट, जब हम लोग पूरा भीड़ गए हैं, अच्छा, तो उनको डर इसको लग किसी रहा है? तरह हराना है और नया कैंडिडेट लाना है, और हम अपना पंचायत का विकास कराना है, तो राजेश सहनी जैसा कैंडिडेट को हम लोग चुने हैं, और राजेश सहनी जैसा कैंडिडेट हम लोग को चाहिए, वैसा चोर वाला आदमी नहीं चाहिए। अच्छा, तो आपको राजेश सहनी पर पूरा उम्मीद है? पूरा उम्मीद है कि राजेश सहनी हम लोग को विकास कराएगा और करेगा। जी, और पूछिए।
और बताएंगे। अब तो आप जितना बोलना था वो तो भूल गए दिए। हाँ। कोई भी बोलता है विकास के एकदम। लिए ही। पूरा चलिए विकास। बात करने के लिए बिना विकास के पहले तो धर्म के स्थान पर इतना ही भी कर दिए कि समाज गदगद हो गया है। जी चलिए बात। कैमरामैन रोशन बिट्टू के साथ मैं चैतन्य आपको देते रहेंगे पल पल की खबर। आप देखते रहिए बिहार हर पल। हर पल न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।